राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आम, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर परम श्रद्धेय परम श्रद्धा ईश्वर प्रातः स्मरणीय भगवत स्वरूप जिनके चरण रज से ये धरा तीर्थ स्वरूप हुई, ऐसे तीर्थ प्रदाता बड़ा रामदारा के संस्थापक मंडौर की धरती को प्रेत भय से मुक्त करने वाले अभयदाता भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ विरक्त त्यागी तपस्वी मनस्वी स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन से चरणों में वंदन। बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का ये पावन अवसर श्री महाराज के वाङ्मय स्वरूप वाणी जी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ की चर्चा आप और हम सभी रामस्नेही टीवी और फेसबुक के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रचना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो विसरिया सोही यम के द्वार। नाम के प्रताप की महिमा ऋषि मुनियों ने गाई है। महापुरुषों ने गाई है। धरती पर जितने भी महापुरुष हुए हैं नाम के प्रताप की महिमा गाई है। भाग्यशाली हम सभी जो राम नाम का हमको आश्रय मिला, सद्भागी हम सभी अहरनिश नाम जप करने का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ सद्गुरु से।
भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री महाराज से ऐसी शक्ति दो, ऐसी दिव्यता प्रदान करो कि हम अहरनिश नाम का आश्रय करते करते, नाम का जाप करते करते हम अपने समय को और जीवन को सार्थक करें। जीवन की सार्थकता नाम से है। मनुष्य जीवन की सार्थकता नाम जप करने से है। कर्म बंधनों से मुक्त करने की सामर्थ्यता केवल राम नाम में है। हे श्री महाराज, प्रारब्ध संचित और क्रियमाण कर्मों से हम बहुत ग्रस्त हैं। हर पल हर क्षण कायिक वाचिक मानसिक पाप हमसे होते रहते हैं, कर्म बनते रहते हैं। दृढ़ता पूर्वक नाम का महत्व हमको समझ में आ जाए, अनेकानेक कर्मों को शमन करने के लिए, कल्मशों को समाप्त करने के लिए उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते केवल हमसे निरंतर राम नाम का ही जप हो। कल हमने शेष नारायण भगवान के नाम की महिमा को जाना कि शेष नारायण भगवान 2000 जिह्वाओं से अहरनिश नाम जप करते हुए उनके मुंह से लार भी पड़ती हुई अमृत कुंड बन करके सबको सार्थक कर दिया। हमारे पास तो मात्र केवल एक ही जीव है, वह जीव बेकार है कि जिस जीव से भगवान नाम का उच्चारण न होता। वह जीव पर छाले पड़ने और कीड़े पड़ने योग्य है कि जिनकी जीभ से नाम स्मरण न हो, राम नाम का रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त न करे ये जीव, सचमुच ये जल करके खाक हो जाए जीव। इसलिए नाम की सार्थकता इस जिह्वा के द्वारा बारंबार रटन लगाने से ही संभव है। रटते रहे रटते रहे। श्री महाराज फरमाते हैं, राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, बसे वैकुंठ बहुर नहीं आवे। राम भजत छोटा सब कर्म, चंद्र और सूर्य दे परिक्रम। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे,
बसी वैकुंठ बहुरी नहीं आवे। बड़ी सुंदर चौपाई है। श्री महाराज ने कहा कि राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे। ध्रुव जी महाराज रात और दिन राम नाम का ध्यान लगाते हैं। एक जगह श्री महाराज ने और कहा है, माता से ज्ञान लयो ध्रुव बालक, होय निराश गयो वन माही। नारद नाम सुनाई दियो, गुरु शीस धरिया और ध्यान कराई। ताहि विघ्न भय सुर राय के, खंब अडिग डिग्यो कहु नाही। राम चरण इसे प्रभु भोहर, जा सके जनाई निर्भय घर जाई। माता से ज्ञान लयो ध्रुव बालक, होए निराश गयो वनमा। भागवत की कथाओं के माध्यम से ध्रुव जी का चरित्र आप और हम सब सुनते रहते हैं। पुनः चिंतन करने का हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ। भक्तों के चरित्र श्रवण करने से, बारंबार भक्तों के चरित्र सुनने से कोई ना कोई भक्त की विशेषता, दिव्यता, महत्ता जीवन में उतर जाए। हो सकता है कि कोई भक्त की प्रेरणा हमारे हृदय में इतना प्रभावित कर दे कि हम निरंतर राम 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 जपते जपते जीवन को सार्थक कर सकते हैं। साधकों, ध्रुव अखंड है, ध्रुव अविनाशी है, ध्रुव अपरिवर्तनशील है। ध्रुव की अविनाशी भाव को समझने में, आत्मसात करने में आनंद है। आनंद है। ध्रुव के पिता उतानपाद, उन उतानपाद के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जिसकी नीति अच्छी हो, जिसकी सोच बढ़िया, जिसके विचार अच्छे हो, जिसका जीवन बढ़िया, जो अपने जीवन में सोच विचार सुनीति जो हमें अच्छाई की ओर ले जाए, सत्मार्ग की ओर ले जाए, सद्भाव की ओर ले जाए,
सत जीवन का निर्माण करने की चेष्टा जिससे प्राप्त हो उसका नाम सुनीति। सुनीति वह है तुम्हें मुक्ति के मार्ग में ले जाए, भक्ति के मार्ग पर ले जाए, उसका नाम सुनीति है। सुरुचि उतानपाद की दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। जो हमें अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है, जवान को अच्छा लगता है, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये अच्छा लगता है। किसी की सुंदरता बहुत अच्छी लगती है, किसी की बनावट बहुत अच्छी लगती है, व्यंजन पकवान बहुत अच्छे लगते हैं। जितने 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 साधन है, ये साधन मन शरीर इंद्रियों को अच्छा लगता है। मन शरीर और इंद्रियों को। पर सुरुचि का मार्ग पतन का कारण है। सुरुचि का जीवन पतन है। गर्भ की ओर ले जाने वाला सुरुचि का मार्ग है। यदि तुम आत्म पिपासु हो, जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, साधको हो, तो मेरे साधकों सुनीति से प्रेम करो, सुनीति के मार्ग पर चलने की चेष्टा करो। उतानपाद राजा की मूढ़ता है कि सुरुचि की सुंदरता में मुग्ध होकर के सदा सर्वदा के लिए हाथ मांग लिया, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। उसने भी शर्त रख दी, सती साध्वी पत्नी का तुम त्याग करो, तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर, सहचरी बनकर, जीवन साथीनी बनकर मैं आपका साथ निभाऊंगी। बाह्य चकाचौंध में इतना अंधा था सती साध्वी, सुनीति का त्याग करके सुरुचि का हाथ थाम लेता है राजा उतानपाद। सुंदरता में पागल हो गया, पर यह सुंदरता क्षणिक है, बाह्य सुख क्षणिक है, कितने समय तक के लिए। बाह्य सुख में मन को फिसलने मत दो, आंतरिक सुख को खोजने का प्रयास करो, क्योंकि आंतरिक सुख जो है वह आनंद का स्रोत है। आंतरिक सुख का शाश्वत सुख जीवन को कृतार्थ करने का साधन है। ये केवल उतानपाद की कथा नहीं, हम सब की बात है। उतानपाद जो उल्टे पांव लटक करके मां के गर्भ से आया है, उसका नाम उतानपाद है। उतानपाद एक जीव का नाम है। हम सबकी दो प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग।
निवृत्ति मार्ग सुनीति है, प्रवृत्ति मार्ग सुरुचि है। साधकों, प्रवृत्ति के झमेले में पड़ोगे, प्रवृत्ति के खड्डे में घिरोगे, प्रवृत्ति की खाई में पड़ोगे, मरना निश्चित है, जन्म मरण निश्चित है। निवृत्ति के मार्ग में यदि तुम प्रवेश करते हो, सचमुच तुम मंजिल प्राप्त करोगे। कठोपनिषद में एक सूत्र है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्ततो संपृक्त विनिक्त विधिरः। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग निवृत्ति है यानी कि सुनीति है, और प्रेय मार्ग सुरुचि है, केवल हमें प्रिय लगता है। आंख को प्रिय लगता है सुंदरता, कान को प्रिय लगता है चुगली, निंदा, बुराई, आलोचना, सुनना अच्छा लगता है। जबान को प्रिय है सडरस, स्वाद चखना और निंदा, बुराई, आलोचना करना। लड़ाना इस जिह्वा का काम है, झगड़ा करवाना इस जिह्वा का काम है। सडरस भोग सेवन करना इस जिह्वा का काम है। क्योंकि प्रिय लगता है। मकान बड़ा प्रिय लगता है, किसी की सुंदरता बड़ी प्रिय लगती है, किसी की खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छा नहीं लगता है? संसार का आकर्षण चुंबकीय आकर्षण है। जन्मांतरों के कर्मानुसार सांसारिक वासना, सांसारिक कर्म, संसार का चुंबकीय आकर्षण वो हमको आकर्षित करेगा ही, निश्चित रूप से करेगा। जिस पर प्रभु की कृपा है, जन्मांतरों की साधना संचित है और समर्थ सद्गुरु का हाथ जिसके मस्तक पर है, उसे संसार कभी प्रिय नहीं लग सकता, कभी प्रिय नहीं लग सकता। इसलिए प्रिय मार्ग को मत चुनो, क्योंकि प्रिय मार्ग में साधन अच्छे हैं, सुख बहुत अच्छे हैं, पर ये सारे सुख क्षणिक है और पतन के कारण है। मिर्ची बड़ा खाना अच्छा लगता है, पर मिर्ची बड़ा खाते खाते उसका परिणाम तुम्हें बुरा भुगतना पड़ेगा। केवल अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है उसे मत अपनाओ। आत्मा जो कहती है उसे अपनाने की चेष्टा करो। आत्मा ही सुनीति है, आत्मा ही श्रेय मार्ग है, जो तुम्हें अच्छाई की ओर ले जाने वाली स्थिति है। सुनीति के सुपुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। शरीर उत्तम है, मकान उत्तम है, रिश्ते नाते उत्तम है, पत्नी उत्तम है, पति उत्तम है, बच्चे उत्तम है, सब उत्तम ही उत्तम है। घटिया कुछ है ही नहीं, सब उत्तम है। पर उत्तम शब्द क्षणिक है, शाश्वत नहीं है।
ध्रुव अचल है, ध्रुव अखंड है, ध्रुव अपरिवर्तनशील है, ध्रुव अविनाशी है। स्वामी भगवान दास जी महाराज की आरती का उच्चारण करते हुए कहते हैं, ध्रुव आकाशा शेष पताला मध्य लोक शिव करत उचारा। ध्रुव आकाशा, आकाश में जिनका सर्वोच्च पद है, सर्वोत्तम पद है, अविनाशी पद है, अखंड पद है, वह है ध्रुव, जो सतत राम 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 राम, इतना ही नहीं, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। साधकों, उत्तम की कोई वैल्यू नहीं है, ध्रुव की वैल्यू है। नीति की वैल्यू है, रुचि की कोई वैल्यू नहीं है। कभी भी, किसी में भी, कहीं भी हमारी रुचि पैदा हो सकती है, कहीं भी, किसी में भी, कहीं भी और कैसे भी रुचि पैदा हो सकती है, पर नीति कहीं भी पैदा नहीं हो सकती। जो है वह सत्य है, उसी में पैदा हो सकती है, जो शाश्वत है। इसलिए साधकों, श्री महाराज ने ध्रुव को चुना, राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, बसी वैकुंठ बहुरी नहीं आवे। उतानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ, संतान नहीं हुई। आखेट खेलते खेलते राजा शिकार करते थे, तो शिकार करते 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 दिशा भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। अपनी प्यास बुझाने के लिए सरोवर पर आए, सुंदरी को देखा, सुंदरी में इतनी मुग्धता हो गई कि बस मुझे तो ये निकेन प्रकार ने सुरुचि को पाना है, और सुरुचि को प्राप्त कर लिया शर्त के साथ। सती साध्वी सत्य धर्म पत्नी का त्याग करो। राजा उतानपाद ने सुरुचि को स्वीकार करके सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति हर हाल में मस्त है, सुनीति भजन में मस्त है, सुनीति साधना में मस्त है, सुनीति का जप तप व्रत यम सम दम नियम संयम आदि का पालन करते हुए अपना जीवन यापन कर रही है। कोई त्यागे तो क्या, कोई न त्यागे तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता साधना में है, भजन में है। इसलिए साधना और भजन में अपना मन लगाने की चेष्टा करते हुए जंगल में एक पर्णकुटी बना करके वहां तप करने लगते, कठोर तप करती है। कठोर व्रत करती है, कठोर नियमों के रास्ते पर चलते हुए शरीर को सुखा करके कृशकाय शरीर कर दिया। एक ही चाहा है कि बस मेरा जन्म मरण मिट जाए, साधना में रत रहूं, युक्ति और भक्ति की तिलांजलि देकर के
भक्ति और मुक्ति की चाह में बढ़ करके सुनीति रात और दिन अपनी साधना में रत रहती है। साधकों, जब तक करते करते सुनीति को 12 वर्ष कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं पड़ा। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, 12 वर्ष। भजन परिपक्व हुआ, साधना पक गई, ध्रुव जी का आगमन निश्चित था, क्योंकि जिसकी साधना पकी है, जिसका भजन परिपक्व हो गया है, जिसके जीवन में दृढ़ता है, उन्हीं के योग से ध्रुव दुनिया में आ सकता है। अखंड, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, अचल अटल, अक्षय धर्म, राम स्वरूप ध्रुव धरती पर आने को तैयार हुए और आज माध्यम बन गए। शिकार खेलते खेलते दिशा भ्रमित हो गए, निशा का आगमन हो गया, रात्रि भयावह लगी, हिंसक पशुओं का डर सताने लगा। रात्रि ओट लेने के लिए कहीं इधर उधर खोजने लगे। सामने एक पर्णकुटी नजर आई। पर्णकुटी को, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से कुंडी खोल करके सामने अपने प्रियतम उतानपाद को देखा। न हर्ष है न शोक है, न कोई चाह है, न किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है। कर्तव्य है कि उनका स्वागत करना, कर्तव्य है उनको रात्रि विश्राम देना, कर्तव्य है कि मेरे आखिर प्रियतम है स्थान देना। इसलिए साधकों, उतानपाद रात्रि में विश्राम वहीं किया। आखिर तो राजा का प्रेम उमड़ पड़ा। सुनीति मेरी धर्मपत्नी है, उतानपाद के मन में ध्रुव जी आए और सुनीति के गर्भ में प्रवेश किया ध्रुव जी ने। ध्रुव जी महाराज सुनीति के गर्भ में पधार कर सुनीति का तेज और बढ़ गया। सुनीति की साधना और बढ़ गई। सूर्य के समान सुनीति का तेज बढ़ने लगा। भोर होते ही राजा उतानपाद चले गए। गर्भ बढ़ता गया चंद्रमा की भांति। समय अनुकूल हुआ। एक दिन मध्याह्न के समय सुनीति ने बालक ध्रुव को जन्म दिया। होनहार, प्रतिभाशाली, अनंत जन्मों का संचित पुण्य, अनंत जन्मों की साधना संचय थी, जिज्ञासा थी, भगवत दर्शन की लालसा थी, आकुलता और व्याकुलता, तड़प, बेचैनी ध्रुव के मन में थी, वह आज प्रकट हो गई। ध्रुव महाराज साधना रहता है।
खेलना कूदना ये तो बच्चों का स्वभाव है, खेलना कूदना। पर शांत थे, प्रिय थे। एकांत में बैठना उनको अच्छा लगता था, भजन में अच्छा मन लगता था। साधकों, राजा उदानपाद को पता चला कि मेरे पुत्र हुआ है ध्रुव, सुनीति से अपने महल के पास ही नया महल बनाकर ध्रुव सहित सुनीति को उस महल में रखा। सुरुचि को भी मालूम पड़ा, पर पड़ा अब राजा है, बहुत सी पत्नियां होती है, हजारों पत्नियां होती है, सैकड़ों पत्नियां होती है। सुरुचि के भी उत्तम हुआ। एक बार साथियों के साथ खेलते 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 ध्रुव ने अपने साथी से जाना, समय हो गया है, मुझे अति शीघ्र पिताजी के पास पहुंचना है। पिताजी? कौन पिताजी? कैसे पिताजी? कौन पिताजी होते हैं? जिज्ञासा जग गई। साथियों के समूह में ध्रुव जी के अंतःकरण में जिज्ञासा बढ़ गई। पिताजी से मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई। तुरंत वहीं से चल करके अपनी मैया सुनीति के पास में आकर निवेदन किया, हे मेरी मैया, मेरे पिताश्री कहां है? मेरी इच्छा हो रही है पिता की गोदी में जाने की। जाओ बेटे वत्स, जाओ, निश्चित रूप से जाओ। वो रहा सामने राजमहल, वो रहा राज सिंहासन। राज सिंहासन पर जो आरूढ़ है, जो बैठे हैं, वही तुम्हारे पिता है। ऐसी जिज्ञासा जिसको पिता दर्शन की प्यास जगी, यानी कि परम पिता परमात्मा के दर्शन की, उनकी गोदी में जाने की जिसको प्यास जगती है, ध्रुव जैसी जिज्ञासा। साधकों, ध्रुव जैसी जिज्ञासा को लिए हुए सुनीति रूप सदगुरु के पास में जब पहुंच जाते हैं, तब सदगुरु उन्हें कृपा करते हैं। नरेंद्र दौड़ा दौड़ा गया, कोई मुझे भगवान का दर्शन कराएगा? जगह जगह भटकते भटकते रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। क्या तुम मुझे भगवान का दर्शन कराओगे? रामकृष्ण परमहंस ने अपने पांव का अंगूठे का स्पर्श करवाया और उसी वक्त नरेंद्र को भाव समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी, परमात्मा की अनुभूति हो गई। वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। साधकों, नरेंद्र जैसी जिज्ञासा, ध्रुव जैसी जिज्ञासा सदगुरु के सामने व्यक्त करने की चेष्टा करो। पर दर्शन की लालसा हो, दर्शन की प्यास हो, राम दर्शन हो जाए, राम मिलन हो जाए, राम से आत्म साक्षात्कार हो जाए, ऐसी जिज्ञासा को लिए हुए सदगुरु के पास में जाओ। केवल सदगुरु के पास जाकर कंठी धारण कर लेना, गुरु मंत्र प्राप्त कर लेना और कभी शक्ल ही मत दिखाना, उसका नाम गुरु बनाना नहीं होता है।
काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, समय का फेरा है, तो चलो गुरु मंत्र ले लेते हैं। ऐसा भी भाव सदगुरु के पास नहीं होना चाहिए शिष्य के मन में। साधना के प्रति रुचि हो, दर्शन की लालसा हो, आत्म जागृति का, आत्म उत्थान का, आत्मा अन्वेषण का, आत्म विश्लेषण का भाव जागृत हो, आत्मानुभूति का भाव जागृत हो, ऐसी जिज्ञासा लेकर सदगुरु के जीवन में जाते हैं, तब सदगुरु बड़ी कृपा करते हैं साधकों। सुनीति ने कहा नहीं कुछ भी, जिसको पिता दर्शन की लालसा है, पिता की गोदी में जाने की लालसा है, उसको कहा नहीं है कुछ भी, मौन हो गए। जो परमात्मा की बात करता है, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखता है, सदगुरु मौन हो जाता है और इशारे से समझाते हैं, केवल इशारे से समझाते हैं सदगुरु। इसलिए सुनीति ने इशारे से समझाया कि वो रहे तुम्हारे पिता। ध्रुव महाराज दौड़े दौड़े तुरंत सीधे राजमहल में जा पहुंचे। राज सिंहासन पर बैठे पिता के चेहरे की प्रसन्नता को देख करके और मुग्ध हो गए ध्रुव महाराज, और जैसे उनकी गोदी में चढ़ने के लिए समीप गए और राजा की गोदी के पांव राजा के चरण के ऊपर अपना चरण रख करके ऊपर चढ़ने की जैसी चेष्टा करने लगे, राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ वत्स, आओ वत्स। पास में खड़ी सुरुचि ने आंख दिखाई, खबरदार। तुरंत राजा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, पीछे खींच लिया। वृद्धस्य तरुणी विषम, स्त्री जीत होना बहुत मुश्किल है साधकों, स्त्री जीत होना। जो स्त्री के वश में है, जो स्त्री के वश में है, वो अपनी संतति की उपेक्षा कर देता है, संतति की उपेक्षा कर देता है। देखो सुरुचि की सुंदरता में मुग्ध है राजा। इसलिए संतति रूप ध्रुव का उन्हें नहीं छुआ, गोदी में नहीं लिया। और जब गोदी में नहीं लिया तो क्या हुआ? सुरुचि ने कहा, ए खबरदार, तू विमाता का पुत्र है, मेरी सौत का पुत्र है, पहले जा भगवान का भजन कर, मर। मेरी कोख से पैदा हो तो ही राजा की गोदी में चढ़ने का अधिकार होगा। सौत का पुत्र है, चल यहां से हट। आया यहां गोदी पर चढ़ने के लिए, पिता की गोदी पर वही चढ़ सकता है जो मेरा पुत्र हो, मेरी कोख से जो पैदा हुआ हो। तेरा अधिकार नहीं है, चल यहां से। साधकों, ध्रुव रोते 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 सीधे अपने मां के पास पहुंचे। दासी ने सब कुछ पहले से बता दिया था।
तेरी सौत ने, सुरुचि ने ऐसा ऐसा फटकारा है, इसलिए ध्रुव महाराज को आश्वस्त करती हुई कहती है, बेटे तेरी विमाता ने जो कहा है वो सत्य कहा है। भगवान का भजन करने के लिए ही ये जीवन मिला है। परमात्म दर्शन का पाना ही ये जीवन की सार्थकता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल और केवल नाम से है, प्रभु दर्शन से है, भजन से है। इसलिए तुम भजन करो, भजन साधना करो। साधकों, मां धन्य है कि जो अपने पुत्र को भगवान की तरफ लगाए, वो मां है। मैं आज की मम्मी की बात नहीं करता। आजकल तो घर घर में मम्मी पैदा हो गई है, मां है ही नहीं। जो मां होती है वो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति के रास्ते पर लगाती है, गुरु के रास्ते पर लगाती है, सत्मार्ग की ओर ले जाती है, अच्छे संस्कार देती है, साधना सिखाती है, भजन करना सिखाती है। पर मम्मी केवल मोबाइल चलाना सिखाती है, केवल मोबाइल चलाना। अच्छा तू रो रहा है, ले बेटा ये ले यूट्यूब चालू कर, देख ले। नाना प्रकार के गेम खेलना शुरू कर देता है। साधकों, घर घर में मम्मी मत बनने दो, मां बनाने के संस्कार दो। और मां बनेंगे तो ही बच्चों में धर्म संस्कार जागृत होंगे, मां में संस्कार जागृत होंगे, बच्चे में संस्कार जागृत होंगे। संस्कार के प्रति सजगता मां है, क्योंकि मां बच्चे की सबसे पहली गुरु है। इसलिए मां को मां बनना चाहिए। मदालसा कहती है अपने पुत्र अलर्क से, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नवत्तज मोह निद्रा मदालसा वाक्यनुवाच पुत्रम्। साधकों, समय होने जा रहा है आज की कथा सत्संग का, विराम का। रसोई वालों का भी इंतजार है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। उमेद सिंह जी के यहाँ परिवार का आज प्रसादी का कार्यक्रम है। पूरे परिवार का मैं बहुत हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं। ध्रुव जी का चरित्र लंबा है। मां ने संस्कार दिए हैं, मां ने ज्ञान दिया है। अब किस तरह से ध्रुव जी जंगल की ओर बढ़ते हैं और नारद जी मिलते हैं और क्या गुरुमंत्र देते हैं और कैसी साधना करते हैं, इस प्रसंग पर मैं कल चर्चा करूंगा। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, बसी वैकुंठ बहुर नहीं आवे। राम भजत छोट्या सब कर्मा, चंद्र सूर्य देव परिक्रमा। साधकों, खूब भजन करो। ये भक्तों के चरित्र है, इसीलिए भक्तों के चरित्र को सुनने के लिए भगवान की भक्ति में रत हो जाने का ही जीवन है।
माता से ज्ञान लयो ध्रुव बालक होय निराश गयो बरमाही। नारद नाम सुनाई दियो गुरु शीस धरे और ध्यान कराई। ताई विघ्न भय सुर राय के खंभ अडिग डिग्यो कहु नाई। राम चरण इसे प्रभु बोहर जा सके नाई निर्भय घर जाए। ऐसा सुंदर श्री महाराज ने ध्रुव जी का अपने जीवन में आत्मसात किया है। ध्रुव जी के चरित्र को समझो, राम नाम जपने की प्रेरणा लो और भजन करो। खूब भजन में अपने मन को बढ़ाने की चेष्टा करो। ये साधना स्वाध्याय चातुर्मास है, इसलिए नाम रखा है कि कहीं मत जाओ, अपने घरों में बैठ करके सत्संग सुन करके शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए खूब साधना करो, खूब साधना करो। जितना समय हमको मिले उतना समय हम साधना में लगा दें और अपने जीवन को सार्थक कर लें। राम 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 राम